करेंट अफेयर साप्ताहिक समसामयिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। एक मिनट रुक जाओ, ये देखते हुए आगे मत बढ़ना कि इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि करंट अफेयर जो कि अभी पिछला जो पीईटी एग्जाम हुआ उसमें तमाम जो बड़े बड़े एजुकेटर्स के जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं आया, पर हाँ कम क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। पर देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मेरा यूट्यूब चैनल देखने का तात्पर्य ये है, जरूरी नहीं कि बड़ा यूट्यूबर अच्छी चीज़ दो, ऊंची दुकान फीका पकवान वो वाली पॉलिसी यूज़ नहीं करनी है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है और आपके लिए ये खास है हमारे यहाँ पे कि मैं खुद एग्ज़ाम्स देता हूँ और बाकी एक टीचर्स भी हूँ अनटीचर्स की तरह, तो इसीलिए मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ाता हूँ। तो जैसे कि हमारे आज ही यानी कि 29 तारीख को है ना पैरा ओलंपिक खेलों में भावनी पटेल ने है ना जो सिल्वर मेडल जीता है, तो ये जरूरी नहीं हर एग्जाम में आए। जैसे पीईटी के 8 सेट हुए हैं, 2 शिफ्ट हुई हैं, यानी कि 16 तरीके के मान लो जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो जरूरी नहीं आपके पेपर में वो क्वेश्चन आए, लेकिन हमें जानना जरूरी है। आपको अगर जॉब के काबिल बनना है तो आपको उस काबिल भी बनना होगा, आपको सब कुछ आना जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हम आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे आपके शॉर्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट हमारे यहाँ पर ये है कि मैं एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स बताता हूँ जो कि 10 मिनट की क्लास में आपको एक हफ्ते का पूरा सिलेबस यानी कि पूरा मटेरियल मिल जाता है। रोज रोज घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी मैं संडे को पढ़ाता हूँ, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो जो हमारी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भावनी पटेल ने रजत पदक जीता है और उन्होंने कौन सा महिला एकल वर्ग 4 के फाइनल में चीन की कौन सी झोउ यिंग से हार गई हैं, अदरवाइज उनको गोल्ड मिलता। ठीक है, समझ में आ गया इतना दोस्तों। इसमें आपको और सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी हैं। अब जरूरी नहीं भावनी पटेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, है ना, इन्होंने किसके साथ ये हार गई थी, कौन सा इन्होंने मेडल जीता है, इससे पहले ये मेडल भारत कब जीता था, पैरा ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो ये हमारे कहाँ पर टोक्यो में हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। आज के वीडियो में मैं आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आता है, किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पर हाल ही में किसने, तालिबान ने अपना कब्जा जमा रखा है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भाग चुके हैं, उपराष्ट्रपति ने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया है। वहाँ की राजधानी क्या है, किसने अटैक किया, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आता है, किस देश के राजा यानी कि अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया? तो मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है ना, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर होते हैं तो ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए इसी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है? फेसबुक इंडिया। ठीक है, फेसबुक है उसका एक वर्जन है फेसबुक इंडिया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। स्थापना कब हुई थी, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के अधीन कौन कौन सी, और जैसे कि हमारा व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन आता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को नासा की पैनलिस्ट में चुना गया? तो ये 14 वर्षीय हैं। दीक्षा शिंदे कहाँ की, औरंगाबाद की हैं। औरंगाबाद कौन से स्टेट में पड़ता है, उस स्टेट का गवर्नर या चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना, वहाँ की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है, DGCI ने किस कंपनी की जाइकोव डी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है? तो कौन है, जाइडस कैंडिला। ये पढ़ लेना, ये कई बार पढ़ा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा। जब कोई व्यक्ति सचिव बनता है तो ऑब्वियसली वो एक आईएएस होगा। कौन से बैच के आईएएस हैं, इससे पहले अपूर्व चंद्र कौन कौन से पदों को सुशोभित कर चुके हैं, ठीक है ना, इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है ना बनेगा? तो यहाँ प्रयागराज से मेरठ के लिए बनेगा। प्रयागराज कहाँ पर पड़ता है, मेरठ कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से, यमुना एक्सप्रेस वे है हमारे यहाँ यूपी में, वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है। अब एक्सप्रेस वे आया तो एक्सप्रेस वे से संबंधित सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, USOF है ना, USOF और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए समझौता किया गया? तो BSNL के साथ। BSNL की बात आती है तो BSNL की स्थापना कब हुई थी, इसका चीफ अभी कौन है, USOF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सॉरी 9, भारत और किस देश ने
103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए रहे रूस, है ना। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। आपको बतानी है मुद्रा कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति होता है नहीं, अगर है तो कौन है। AK 103, इसके साथ आप AK-47 भी पढ़ चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो 3 वर्षों में हथकरघा जो उत्पादन है उसको डबल करने की एक प्लानिंग की है गवर्नमेंट ने। कौन से? भारत सरकार ने। इस समिति का मुख्य कौन होगा? ये समिति कितने वर्ष के लिए गठित होगी? इनके सदस्यों का और मुख्य का कार्यकाल क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो मणिपुर का। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर के CM कौन है जो हमारे अभी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? श्री ला गणेशन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है? शुरू की। तो आंध्र प्रदेश। बार बार आंध्र प्रदेश लिखते हैं हम, वैसे आंध्र प्रदेश नहीं रहा है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सेपरेट होने के बाद एक राज्य हमारा तेलंगाना बनाया गया और एक आंध्र प्रदेश का नाम सीमांध्र कर दिया गया है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। फिलहाल में क्या है? हैदराबाद। कब तक के लिए? 10 वर्षों के लिए, है ना। सीमांध्र है। और इस तरीके से NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर सिस्टम, ये क्या होता है? ये सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले, है ना, चमोली पता चल गया उत्तराखंड में है, कि माड़ा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये उद्घाटन किसने किया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका चीफ कौन होगा? ये सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी हैं। उसी के साथ उत्तराखंड के CM कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल कौन है? देहरादून। ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, कहाँ पर पहला थिएटर खोला जाएगा जो समुद्र तल से 11,562 फीट ऊंचाई पर होगा? ये लद्दाख में। लद्दाख का किससे सेपरेट किया गया? कैपिटल क्या है? यहाँ पर कितने? ओनली 2 स्टेट हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है? कौन इसको हैंड ओवर कर रहा है? इसका पर्पज़ क्या है? कब शुरू किया गया था? ये सारी चीज़ें पढ़ने लायक है। प्लस में उत्तर प्रदेश आया है तो यूपी के बारे में CM, गवर्नर, कैपिटल मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भारत के पूर्व फुटबॉलर और किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया? तो 1960 में इन्होंने क्या खेला था? रोम में ओलंपिक खेला था। इनके बारे में भी पढ़ सकते हो आप। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, कितने वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई है ना। इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के दृष्टि से मतलब इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, अंडर-20 विश्व थिएटर चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा? शैली सिंह। ये इतिहास की जब बात आती है तो इतिहास क्यों रचा गया? क्योंकि ये कुछ जरूर खास हुआ होगा, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इसीलिए इतिहास रचना बोलते हैं। जैसे कि अभी हाल है ना, थ्रो में हमारे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, तो ये कई 41 कितने सालों बाद, हॉकी में 41 साल बाद कोई भी मेडल जीता गया। इसी तरीके से इतिहास की जब बात आती है तो इससे जुड़ी चीज़ें, कब का रिकॉर्ड टूटा है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आने के लिए एक मतलब अच्छी रहती हैं, आने आ सकती हैं। वो एग्जामिनर सोचता है कि नहीं यार शायद इसको डाल देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड में रहता है वो चीज़। अंडर-20 मतलब 20 साल से कम एज के लिए ये प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, शैली सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा या घोषणा की गई? तो दिल्ली। भाई स्मॉग मतलब कहाँ पे? ये कोहरा वहरा लगता है दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता दिल्ली में, गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होता है। वो कौन है? वो आपको कॉमेंट करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आता है, भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? मारुति सुजुकी ने। किस पे लगाया है? हाँ, तो ये मारुति सुजुकी पर किसने जुर्माना लगाया? किस चीज़ के लिए जुर्माना लगाया? मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी है? इसका ओनर कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है, कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया? तो HMS वेस्टमिंस्टर के बीच। अब बात करते हैं कोंकण। कोंकण तट कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जिस स्टेट में पड़ेगा उसके गवर्नर और आप CM पढ़ सकते हो, कैपिटल पढ़ सकते हो। इंग्लिश चैनल की बात आती है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? किन दो चीज़ों को जोड़ता है या किन दो चीज़ों को सेपरेट करता है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति, पहला इंडियन या फिर पहली फीमेल कौन है? INS क्या होता है ये आपको पढ़ना है। तबर क्या है ये? और HMS वेस्टमिंस्टर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए USAID
कॉमा ADFC और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका चीफ अभी कौन है? MD या CEO होता है। USAID का फुल फॉर्म क्या होता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का मिनिस्टर कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 आता है, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा मिशन के लिए नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं PET में आया हो, NTPC में नहीं आया, आने वाले किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है अगले 6 महीने या 1 साल तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। अफगानिस्तान की बात मैं पहले बता चुका हूँ, अफगानिस्तान के बारे में कैपिटल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, भारतीय अंडर-19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मयंक रावत को, अंडर-19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, उज्ज्वला योजना ये किस चीज़ के लिए संबंधित है ना? ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसने इनॉग्रेट किया था? कि दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को गैस कनेक्शन मिलेंगे? 20 लाख लोगों को फ्री में गैस मिलना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले भी लाखों लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। किस योजना के तहत? उज्ज्वला योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 आता है, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो रजनीकांत। रजनीकांत कहाँ के हैं भाई? किस स्टेट के हैं? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं? ये आपको बताना जरूरी है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत रत्न हुआ, या कोई भी भारत के जो अवार्ड होते हैं 4, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर फिल्म जगत के जो फिल्म फेयर या बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, ये अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो हमें जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होता है? काजी मतलब कजाकिस्तान, जिंद यानी IND यानी इंडिया, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होगा ये। ठीक है, कब होगा, कितने साल बाद होता है? कजाकिस्तान की वही कैपिटल, PM और प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया? पंडित शुभंकर। कितने वर्ष की एज में हुआ? किस वादन से संबंध रखते थे? किस राज्य को बिलोंग करते थे? ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, किस रिसर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया? याहू। हाँ, याहू का पहले मेल भी शायद बंद हो चुका है, ये कब हुआ है? याहू के फाउंडर कौन है? इस स्थापना कब हुई? ये सारी चीज़ें बतानी है। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है, गूगल की तरह। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आता है, कौन RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक यानी ED के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार। ठीक है, अब RBI की बात आई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, इसके जो हमारे गवर्नर हैं कौन है, इसके और भी 5 जो चीफ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 31 आता है, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया? वो कृति का नाम क्या है? संस्कृति री सनातन दीठ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 आता है, साहित्य अकादमी 2020 की घोषणा में किस नेपाली को उनकी कृति क्या लिखा, किराया को कोख के लिए पुरस्कृत किया गया? शंकरदेव ढकाल। ये दोनों क्वेश्चन एक ही उससे रिलेटेड हैं, पढ़ लेना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेना, इसका चीफ कौन है, स्थापना कब हुई, है ना, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आता है, किसे CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? सुश्री मीना सिंह। यही लिमिटेड नहीं रहना है, CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कोई क्या कब हुई थी, इसका चीफ कौन है ना, और ये किस चीज़ से संबंध रखती है, कहाँ पर यह सिक्योरिटी क्या देती है, और इसका अतिरिक्त महानिदेशक जब इन्हें नियुक्त किया गया तो इसका महानिदेशक कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 34 आता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया? 14,567, है ना, 14567, है ना, एक से लेके एक छोड़ दो, फिर 4, 5, 6, 7। ये किसके लिए? वृद्धों के लिए, वरिष्ठ यानी कि 60+ वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, DCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया? बोइंग यानी 737, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आता है, रक्षा मंत्री कौन है? पहले रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा यानी कि जिन्होंने क्या ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, ये कहाँ पर? टोक्यो में, है ना। कब? 2020 का, जो कि 2021 में हुआ है ना। इन्होंने कितनी लंबाई का फेंका था? तो 87 पॉइंट कितना 85 शायद मीटर था। तो नाम से, इनके नाम से, नीरज चोपड़ा के नाम से स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? पुणे कहाँ पर है? इसकी कैपिटल स्टेट की, और वहाँ का गवर्नर CM। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आता है, किसने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास और कौन कौन से मंत्रालय होते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है, गुआम के अप तटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग किन किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। 4 दिवसीय, 4 देशों के बीच है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है 39, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति हुई है? तो ये 9 जजों की नियुक्ति हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उन सब के हमारे चीफ कौन है हाई कोर्ट के? हाई कोर्ट का जज कैसे बनता है? हाई कोर्ट से छोटा कोर्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर? नीदरलैंड द हेग में है। यही क्वेश्चन पीईटी में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसकी नीदरलैंड में जो हेग है वो कौन से टापू पर बसा हुआ है? और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा न्यायालय है उसमें जजों की संख्या कितनी होती है, कितने साल बाद अपॉइंट होते हैं, उनकी वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है, तब जाके हमें सिलेक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आता है, भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है, इसके चीफ कौन है, स्थापना कब हुई? भारतीय कुश्ती महासंघ और कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की किसने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कहाँ की कंपनी है? इसका एमडी या सीईओ कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 41 आता है हमारा, मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ने कैबिनेट का गठन किया, इसमें किस पद का नाम नहीं रखा गया? उप प्रधानमंत्री। शायद ये प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन कभी ना आए मेरे हिसाब से, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, बात मोस्ट रहती है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है ना, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइली साबरी। राष्ट्रपति होता या नहीं है तो कौन है? मुद्रा क्या है? ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आने वाली हर एक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो में और मेरे पिछले 3-4 वीडियो में मैंने शायद डिटेल में नहीं बता पाया, वो इसलिए गलती मेरी नहीं है, कुछ आपकी भी है। मैं व्यस्त रहा इसलिए मैंने वीडियो को डिटेल में नहीं बनाया। दूसरी चीज़, आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फ्री में एक क्लास दे रहा हूँ, फ्री में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, यूट्यूब से मैं टोटल फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपको एक अगर अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स चाहिए, वीडियो चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट वाले क्वेश्चन विद डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, प्लस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।